जिला महिला अस्पताल में औचक निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाएं मिलने पर राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने जताई नाराजगी। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एक दिवसीय दौरे पर पहुंची राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष द्वारा किए गए जिला महिला अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाओं का अंबार मिलने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान बेहतर इलाज के नाम पर हजारों रुपए की अवैध वसूली की शिकायत सहित रसोई में अव्यवस्थाएं मिलने और अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्था खराब पाए जाने पर सीएमएस को कड़ी फटकार लगा पैसे वापस कराने और सफाई टेंडर निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने आगामी 7 दिनों में व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद जताई है। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मचा रहा। जनपद के एक दिवसीय दौरे पर पहुंची उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत परखने के उद्देश्य से मुख्यालय स्थित जिला महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार मिलने पर कड़ी नाराजगी जाहिर कर व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। जिला महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंची राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने अस्पताल परिसर में गंदगी और रसोई में फैली अव्यवस्था सहित मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में गहन परीक्षण कर सीएमएस को 1 सप्ताह में व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए हैं। सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने से नाराज आयोग की उपाध्यक्ष ने सफाई टेंडर को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में भर्ती प्रसूता के परिजनों ने बेहतर उपचार के नाम पर अवैध धन उगाही के आरोप लगा कार्रवाई की मांग की है। अवैध धन उगाही की शिकायत पर राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने मरीजों के पैसे वापस करने और मरीजों को जागरूक करने के लिए अस्पताल परिसर में निःशुल्क इलाज और दवा उपलब्ध होने के पोस्टर चस्पा कराने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएमएस डॉक्टर आर.के. चौरिहा, डॉक्टर एस.के. वर्मा, संतोष कुशवाहा, हिमांशु शुक्ला सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। कौन डॉक्टर? वर्मा का हाल जिन्हें ऑपरेशन करा। कितने लिए? 5000। किस लिए लिए थे? अब हमारे लड़का न रहे, लड़का वो एम्बुलेंस में फंस रहा। कहाँ की हो भाई रहे वाली? हम सुपा के हैं। क्या नाम है आपका? हमारा राम मूर्ति। और मरीज का आपके क्या नाम है? मनीषा, रोहित पति का पत्नी का ये मनीषा है। आज औचक निरीक्षण मैंने यहाँ का किया है और यहाँ की ओपीडी तो बहुत अच्छी है। नंबर ऑफ पेशेंट्स यहाँ पे बहुत है, लेकिन अगर कमी है किसी चीज़ की तो वो सफाई की कमी है। और आज ही मैंने यहाँ के जो डॉक्टर साहब है सीएमएस है उनको मैंने बोल दिया है कि जो सफाई का टेंडर जिसको दिया गया है उसका इमीडिएटली टेंडर कैंसिल किया जाए, क्योंकि गंदगी तो बहुत थी यहाँ पे और सिस्टम नहीं है। जैसे झुंडों में डॉक्टर के ऊपर लोग खड़े हो जा रहे हैं और कुछ जैसे कई महिलाओं ने कंप्लेन की है कि हमसे कुछ पैसे की डिमांड भी हुई है, लेकिन वही देखिए थोड़ी सी जागरूकता पेशेंट में भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार इस समय स्वास्थ्य पे बहुत पैसा खर्च कर रही है और हर जितने मरीज हमारे पास आते हैं उन्हें 1 रुपये भी यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। सारी सुविधा सरकार की तरफ से मुफ्त है। ये थोड़ा सा हमारे जो यहाँ पे पेशेंट महिलाएं आती हैं उनको भी समझने की बहुत ज़रूरत है। अपने अधिकारों के लिए थोड़ा सा उनको भी जागरूक होने की ज़रूरत है। लेकिन जिनसे लिया गया है उनके लिए मैंने बोल दिया डॉक्टर साहब को, और आप देखिएगा आपको नेक्स्ट 7 डेज में फ़र्क दिखेगा और जिस की कंप्लेंट आई है उसको खिलाफ नोटिस भी दिया जाएगा, कार्रवाई भी होगी। और यहाँ पे जैसे एक चीज़ और भी बहुत अच्छी थी इस अस्पताल में कि ज़्यादातर पेशेंट, मैंने बहुत सारे पेशेंट के हाथ में भी पर्चे देखे, सबको दवाइयाँ यहाँ सारी उपलब्ध हैं और सबको दवाइयाँ यहीं से अंदर से ही दी जाए। क्या लापरवाही देखी आपने? किचन की हालत बहुत खराब थी। वहाँ देख के लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे खाना बनता है। और कुछ पेशेंट ने जैसे दाल, रोटी, पोहा नाश्ते में ये सब दिया गया था, लेकिन जो चीज़ मिसिंग थी वो दूध मिसिंग था और फल मिसिंग था। तो उसके लिए भी मैंने बोल दिया है, या तो जिसको ठेका दिया गया है वो चेंज होगा। और हर थोड़ा सा मैं बार यही बोल रही हूँ कि थोड़ा सा हमारे मरीजों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि हमको क्या मिलता है। और अभी मैं एक लिस्ट भी लगवा दे रही हूँ यहाँ अस्पताल में कि क्या क्या सुविधा है और मरीजों को क्या क्या मिलेगा। हर फ्लोर पे ये एक लिस्ट होगी तो उससे मरीज भी देख पाएगा कि हमको क्या मिलेगा। मैम आपने कहा कि अभी डॉक्टर को बोला है कि पैसे वापस करने के लिए,
क्या पैसे वापस करने आप निरीक्षण कर रही हैं यहाँ का? हाँ। सरकार की प्रतिनिधि हैं, हाँ। आप यहाँ पर आई हैं, डॉक्टर से बोल रही हैं पैसे वापस करो। हाँ। भ्रष्टाचार नहीं नजर आया आपको? आप देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, सुधार बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैंने आपसे कहा कि यहाँ इस अस्पताल में बहुत सी अच्छी चीज़, थोड़ा सा लोड है, लेकिन जो कुछ मरीजों ने जो शिकायत की है कि अगर पैसा उनसे लिया गया है उसमें पूरी कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई में जो भी दिक्कतें होंगी उस पर ज़रूर आप देखिएगा, आपको फ़र्क दिखेगा। मैडम ये कोई नया मामला नहीं है, लंबे समय से मरीजों से पैसे लिए जाते हैं, क्या इस बार कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होगी। मैंने क्या कहा, जांच होगी और जांच में अगर कुछ भी आएगा, अगर ऐसा आपको लगता है, आपने देखा मैंने सफाई के लिए भी तुरंत जिसके पास ठेका है उसका चेंज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गंदगी मुझे बहुत दिखी। यहाँ पे जो खाने वाली दिक्कतें थी उसको भी आप देखिएगा, आने वाले 7 दिनों में आपको फ़र्क दिखेगा। बेडशीट और चादर भी नहीं दी जा रही मरीजों को। मैं वही बोल रही हूँ कि आने वाले 7 दिनों में आपको ज़रूर फ़र्क दिखेगा और मैं फिर औचक निरीक्षण इस जगह का हम लोग क्या माने किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? आप देखिएगा, आने वाले 7 दिनों में आपको बदलाव दिखेगा। अगर नहीं दिखेगा तो मैं यहाँ फिर औचक निरीक्षण। कुछ एक्सपायरी दवाएं भी आपने देखी हैं ऊपर? नहीं, एक्सपायरी एक ही दवा थी, लेकिन वो स्टोरी था, वो वहाँ से जाना है। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि वो जो एक्सपायर हो जाती है उसे ऊपर रखा जाता है और फिर वो वहाँ से डिस्पोज ऑफ होता है।